हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी को विकेशन 9th 10th पर स्वागत है। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, जो विद्यार्थी आज के दिन बाबू देने वाले हैं 3 फरवरी के दिन बाबू, तो उसके लिए बाबू वायरल प्रश्न लेके आ चुके हैं बाबू। वायरल पेपर था, आप लोग बाबू फटाफट से इसको देख लीजिए और अपने दोस्तों भी इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आपसे लोग जो विद्यार्थी फर्स्ट बार चैनल पे विजिट करते होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे बाबू। ठीक है, सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका सब आंसर बाबू आपका 100% यही का आने वाला। क्या बाबू 100% में यही क्वेश्चन आने वाला था बाबू। फटाफट से इसको याद कर लीजिए और अपने दोस्तों भी क्लास को शेयर कीजिए। ठीक है, तो बहुत कम समय का वीडियो होने वाला है, तो आप लोग शुरू अंदर देखेंगे। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट यही है बाबू, आप लोग जो विद्यार्थी देख रहे हैं बाबू, आप लोग इस वीडियो को शुरू अंदर देख के जाए, क्योंकि आपको जाएंगे परीक्षा हॉल में यही छाप आना है बाबू। आपको बोल दिए हैं आपका 100% का आपका 5% गारंटी देता हूँ, आपका यही आने वाला है। फटाफट से देख लीजिए। ठीक है, चलिए आपको क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को देखिए, आपका संयुक्त जो कोड रहने वाला 322 रहने वाला है। देखिए, इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 यहाँ एनुअल वार्षिक लिखा हुआ है आपको, जो 20 से आपका रहता है कोड डी कोड से कोई मतलब कि आपका कोड रहता है, इसलिए आपको भी जो कोड रहता है आपका सेट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि बाबू बताते हैं सेट कोड से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपका सिर्फ क्वेश्चन एक ही रहता है, एक ही रहता है। बाकी आपका हेल बताए जो होता है पहला के दूसरा ऐसे मालूम नीचे ऊपर रहता है किचन, तो आपको बस इसको याद कर लेते हैं बढ़िया कोनो हाथ में बाबू, तो आप लोग जाकर परीक्षा में हॉल में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बताने बाबू पहले बताने देते हैं बाबू। चलो चैनल को सब्सक्राइब करें, तब क्लास को आगे को चलाते हैं। देखिए पहले बाबू दिखाते हैं आपको, इसमें क्या पूछा गया है। खंड एम का लिखा है, सेक्शन ए में लिखा हुआ है आपका है। यहाँ बढ़िया से पढ़ेंगे आप सभी लोग कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए विकल्पों पर मार्कशीट पर चिन्हित करें। आपको आपको क्या आपको 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के ही उत्तर देना है। प्यारे जो मात्र आपको 100 प्रश्न रहेगा, वो 100 प्रश्न में से मात्र आपको 50 प्रश्न का उत्तर ही देना है। तो प्यारे चलिए हम आपको 100 में 100 करवा देंगे इसमें। तो प्यारे बच्चों, सभी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आप लोग इस वीडियो को शुरू अंदर देखेंगे और अपने दोस्तों भी क्लास को वीडियो को शेयर करें प्लीज। और रिक्वेस्ट नहीं है। ठीक है, चलिए दिखाते हैं आपको पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ वो लिखा कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है। बाबू बताते हैं भारत में राजनीतिक सत्ता की प्रमुख स्रोत कौन है। बाबू जानता है तो प्यारे पहला का आंसर आपको ये याद करेंगे सभी लोग। चलिए दिखाते हैं आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। कि पूछा है कि निम्न में से क्या पूछा है, निम्न में से कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो कौन सा नहीं है बाबू आपका, तो कौन सा नहीं, अध्यक्षता सरकार नहीं है बाबू। ऑप्शन नंबर का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया हमारे हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए बाबू, तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा क्या है। कि भारत के दर्शन में निम्न में से कौन धर्म निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो बाबू कौन सा करता है, तो बोलेंगे सर इनमें से बाबू को सभी होता है। क्या इनमें से सभी होता है प्यारे। जो तीसरा का ऑप्शन डी होगा। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए लिखा क्या है। कि भारत की संघीयता मस्तिष्क का निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है। तो चौथा का आंसर आपसे क्या होता है, कंडाल होता है। ऑप्शन का बाबू ए हो राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपका है। कोनो हाल में बोल रहे हैं बाबू आप लोग सभी स्टूडेंट, कोनो हाल में इसको याद कर लेना है, इससे बाद आपका छपने वाला बाबू। सब चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे सभी स्टूडेंट। ठीक है, चलिए 5 क्वेश्चन दिखाते हैं। पूछा क्या है, पूछा कि भारत में न्यायिक क्या है पुनरीक्षण की संकल्प ने किस देश ने ली गई। तो वो कौन सा संकल्प ली गई बाबू, वो पंचम कैसे कहता है। तो प्यार से 5 का आंसर जो होता है अमेरिका। क्या होता है, अमेरिका होगा। ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पूछे जा रहा है। कि 6 नंबर क्वेश्चन आपसे जवाब पूछ रहा है। कि पंचायती राज निम्न में से किस सूची में शामिल है। पंचायती राज निम्न में से किस सूची में शामिल है। तो प्यारे जो 6 का आंसर जो होता है राज्य सूची में शामिल है। किसमें सूची में बाबू शामिल है, राज्य सूची में शामिल है। तो ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 7 क्वेश्चन दिखाते हैं बाबू है। 7 क्वेश्चन बाबू ध्यान दे बाबू, 7 में यहीं पर क्वेश्चन 7 क्वेश्चन यही पूछा हुआ है। कि किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विरोध सम्मिलित था बाबू। तो आपका बाबू ऑप्शन इसका होगा 7 का डी होगा। ठीक है, 7 का ऑप्शन बाबू डी होगा, याद करना। दिखाते हैं आपको 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। कि पूछा गया 8 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है। कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय शताब्दी सूची में शामिल है। तो 8 का प्यारे जो आपका होता है शिक्षा होगा प्यारे साथियों। ऑप्शन का आपका बी होगा राइट आंसर।
चलिए दिखाते हैं आपको 9वां क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि पूछा है कि किस अनुच्छेद क्या पूछा है, किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का क्या लिखा है, वो लिखा है कि प्रावधान किया गया। तो आपका 9 का जो आंसर वो होता है अनुच्छेद क्या है, इस अनुच्छेद 312 है। तो प्यारे साथियों ऑप्शन का आपका सी हो राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 10 नंबर क्वेश्चन लिखा है क्या है, मौलिक अधिकार है। तो बाबू मौलिक अधिकार किस में होता है, तो प्यार से मौलिक अधिकार जो होता है वाद्य योग में होता है। बाबू ऑप्शन का 10 का नंबर क्वेश्चन का ए होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि 11 नंबर क्वेश्चन प्यारे से देखिए लिखा क्या आपका है कि पूछा है कि निम्न में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकालता सबसे छोटा रहा। तो प्यारे से होता है गुलजारी लाल नंदन। दबाव ऑप्शन इसका आंसर जो होता है हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन का होता है ऑप्शन का डी हो राइट आंसर। प्यारे बच्चे कहना चाहते हैं जो विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं ज्वाइन हुआ आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन को कि आप सभी को बाबू सबसे पहले आपको बाबू जो आंसर का होता है इसका आंसर के आपको बाबू व्हाट्सएप ग्रुप में लाया जाता है, आपको लाद भी दिया गया है। तो प्यारे कैसे करना आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन तो बता देते हैं। जो विद्यार्थी अभी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए बाबू आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके ये नंबर पे सारे विद्यार्थी मैसेज किए बोले गुरु जी हमको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दे, ठीक है 92 29 52 50 98। तब प्यारे साथियों 92 29 52 50 98 बाबू सभी लोग ये नंबर पे व्हाट्सएप करके बोलेंगे गुरु जी हमको व्हाट्सएप में ऐड होना, हम सभी को आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करें, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। हमारे 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, हमारे 12 नंबर क्वेश्चन क्या देखो वो कर पूछा हुआ है कि 12 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम लोग का है, ठीक है 12 नंबर ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी, ठीक है। तो 12 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन प्रधानमंत्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं। तो बाबू 12 का आंसर जो होता है आपको होता है मनमोहन सिंह। किसने बाबू, मनमोहन सिंह ने रह चुके हैं। ऑप्शन प्यारे साथियों सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 13 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि नोटा क्या लिखा हो, नोटा को विकल्प के रूप में सबसे पहले कब अपनाया गया। तो प्यारे साथियों 13 का जो आंसर आपका होता है तो 2013 में। बाबू कब बनाया जाएगा 2013 में। तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर का बी हो राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि पूछा कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो बाबू क्या है तो बाबू बताएंगे 14 का जो आंसर आपका होता है तो इनमें से सभी था बाबू आतंकवाद, सीमावाद, जलवाद, प्यार साथी इनमें से सभी था। प्यार से बच्चों ऑप्शन का डी हो राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि पूछा कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 का आपका आंसर को जो होता है वो 26 जुलाई को मनाते हैं। तो 26 जुलाई को मनाते हैं वो 15 का आंसर आपसे कहा ऑप्शन होता है ए होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन देखो 16 क्वेश्चन देखो, ठीक है 16 क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है कि 16 क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या पूछेगा भारत के किस राष्ट्रपति ने प्रकृष्ट वाटों का प्रयोग किया। तो बाबू 16 का जो आंसर आपसे का होता है तो 16 का बाबू आपसे विद्यार्थी का होता है बाबू क्या होता है ज्ञानी जैव सिंह ने। तो बाबू प्यारो ऑप्शन और का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि 17 नंबर क्वेश्चन देखो बाबू 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग का क्या पूछा हुआ है कि पूछा कि नक्सलवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो 17 का आप लोग डायरेक्ट बोलेंगे बाबू पश्चिम बंगाल से। कहाँ से बाबू शुरुआत होगा, पश्चिम बंगाल से शुरुआत हुआ था। ऑप्शन नंबर का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्यार जी देखो 18 नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधाएं क्या है। तो राष्ट्र निर्माण के मार्गों में क्या बाधाएं हैं। तो 18 का जो आंसर आपका होता है प्यार से होता है इनमें से सभी होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। प्यारे साथियों चलो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तब जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। आपको परीक्षा तक इस चैनल पर आपको हेल्प मिलता रहेगा, ठीक है। लिखा क्या 19 में कुछ लिखा क्या है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। संपूर्ण क्रांति का बाबू नारा किसने दिया। तो 19 का आंसर क्या होता है तो 19 का आपका होता है बाबू जयप्रकाश नारायण ने। किसने बाबू जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 20 नंबर लिखा कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तब प्यारे 20 नंबर क्वेश्चन का होता है जय रामदास दौलत राम। किसने बोल रहे थे हमारे बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो प्यारे बोल रहे थे विजय राम का लिखा है जय रामदास दौलत राम ने। तो बाबू ऑप्शन नंबर का ए होगा राइट आंसर है।
चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। आप लोग से कैसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पूछा हुआ है कि बाबू देखो लिखा क्या है कि निम्न में से किस राज्य का सृजन का 2000 में नहीं हुआ। तो बाबू किसका नहीं हुआ था? तेलंगाना का नहीं हुआ था प्यारे साथियों। ऑप्शन डी होगा। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि 22 क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो 22 का आंसर जो आपको होता है दक्षिण अफ्रीका से। तो ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 23 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो आपका 23 का जो आंसर होता है 25 न्यायालय है। तो ऑप्शन का ए होगा राइट आंसर। दिखाते हैं आपको 24 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि साफ्ट स्थापना कब हुई थी। बाबू आपको 24 का जो आंसर होता है तो 2006 में हुआ था। ऑप्शन बी होगा। ठीक है, जो विद्यार्थी बाबू इसको याद हल्का में हल्का मत दीजिए क्योंकि जो बता रहे हैं आपके लिए बहुत सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू। ठीक है, आपको एक कर का याद कर लीजिए क्योंकि जो बता रहे हैं आपके लिए बाबू वायरल बहुत सारा वायरल। तो बाबू प्यारे से याद कीजिए और अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कर दे बाबू। ठीक है, हमारे बात मानकर बाबू आपको शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए दिखाते हैं आपको 25 क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 25 क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत किस तरह का गणतंत्र है। बाबू जो बताते हैं भारत किस तरह का गणतंत्र है। तो बाबू आपको बताते हैं भारत जो बताते हैं इसमें से कौन सा है कि 25 का आपको होता है डी क्योंकि आपका बाबू इसमें से सभी था प्यार जो ऑप्शन का डी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 26 क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 26 क्वेश्चन पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का एक विशिष्ट अभिकारक क्या है। तो 26 का जो आपका आंसर होता है बाबू 26 का आंसर आपका होता है संयुक्त राष्ट्र संघ होगा। तो प्यारे साथी ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट लिखा क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का अभिकरण की स्थापना कब हुई। तो आपका 27 का जो आंसर आपका होता है तो अब होता है 1757 1957 होगा। ऑप्शन का बी होगा। चलिए दिखाते हैं आपको 28 क्वेश्चन दिखा। 28 क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 28 क्वेश्चन बहुत देखो बहुत बढ़िया से क्योंकि बहुत सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग इसको बात बताना चाहते हैं आप इसको हल्का में नहीं लेना बाबू क्योंकि जो बता रहे हैं बहुत सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको एक एक करके बाबू याद माइंड में घुसा लीजिए क्योंकि बाबू घुसा लेंगे तो बहुत अच्छा बात है क्योंकि आपको परीक्षा में लिखने को आपको 100% मिलने वाला है। चलिए दिखाते हैं 28 क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि जनहित याचित कहाँ दान की जाती है। तो 28 का जो आंसर आपका होता है 28 का जो आंसर होता है प्यारे साथियों ऑप्शन का बी हो राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 29 क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि 29 क्वेश्चन बहुत ध्यान दें। 29 क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सूचना का अधिकार कानून किस प्रकार का कानून है। बहुत देखिए सूचना का अधिकार कानून किस प्रकार का कानून है। तो आपका 29 का जो आंसर आपका होता है तो प्यारे साथियों ऑप्शन का 29 का होता है ऑप्शन डी का संवैधानिक अधिकार होता है। तो प्यारे 29 का ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 30 नंबर क्वेश्चन। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पूछा कि यूनिवर्सिटी का प्रमुख कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर है। तो बताएंगे 30 का जो आंसर आपको होता है तो होता है प्रेसी में है। ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 31 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 31 में ध्यान देंगे सारे विद्यार्थी और क्या सारे विद्यार्थियों 31 नंबर क्वेश्चन को ध्यान देंगे बहुत बढ़िया से। ठीक है, चलिए दिखाते हैं 31 नंबर क्वेश्चन लिखा क्या है दक्षेस की स्थापना का विचार किससे प्रस्तावित किया गया था। तो 31 का जो आंसर आपका होता है तो प्यार से होता है जनरल जिया उदर समार्थ। ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 32 क्वेश्चन। देखिए ध्यान से बाबू सभी फुरोक से देखेंगे आप सही प्यारे से। देखिए 32 क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिस कहते हैं। तो आप क्या कहते हैं। तो 32 का जो आंसर आपका होता है प्यारे 32 का आपका होता है सुरक्षा परिषद। क्या कहते हैं? सुरक्षा परिषद कहते हैं हम लोग का प्यारे ऑप्शन नंबर बी होगा। दिखाते हैं आपको 33 क्वेश्चन लिखा क्या है कि संघर्ष के प्रथम शिक्षक शिक्षण सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो 33 का आप सही का जो आंसर बाबू होता है 33 का आपको ढाका में होता है प्यारे ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा क्या है आपका लिखा हुआ है
34 में लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा देश दक्षिण का का है सदस्य नहीं है। तो आपका 34 का प्यारे बच्चों क्या होता है, तो 34 नंबर क्वेश्चन का आपका होता है, आपका होगा प्यारे साथियों डी होगा राइट आंसर। ठीक है, जो बता रहे हैं प्यारे बच्चों उसको याद कर लीजिए, और बाबू जो विद्यार्थी चैनल पे पहली बार विजिट करेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए दिखाते हैं आपको 35वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 35वां बाबू ध्यान दें, 35वां क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन उपकार कौन गुट निरपेक्षण के आंदोलन के उद्देश्य में शामिल नहीं है, बाबू शामिल नहीं है। तो बाबू इसका आंसर जो होता है आपका 35 का आंसर क्या होता है, तो 35 का आपका होता है बाबू ऑप्शन नंबर का होगा डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है 36 में। देखो 36 में क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि सचिव गुट निरपेक्षण की अपेक्षा नीति के समस्त किसने दिया, तो आपको 36 का जो आंसर आपको होता है प्यार होता है पाओ मोरारजी देवासी ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नेक्स्ट देखो लिखा है 37 नंबर क्वेश्चन। आपको यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन है कि हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, तो बाबू आपको जिसका आंसर होता है 37 का आपसी का होता है, तो बाबू होता है प्रस्तावा में रखा गया है। तो प्यारे साथियों ऑप्शन होगा डी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 38 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 38 में ध्यान दें बाबू लिखा क्या है कि संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो बाबू कितने विषय हैं बताएंगे सारे विद्यार्थी। 38 का जो आंसर आपको होता है तो 38 का बाबू होता है 29। तब प्यार साथियों ऑप्शन नंबर का तब प्यार 38 का बाबू सॉरी बाबू ठीक 38 का रोंग बताए 38 नंबर जो क्वेश्चन का आंसर होता है तो 38 का बता देते हैं कि प्यारे साथी ऑप्शन का सी होगा। ठीक है, सही बाबू ठीक रोंग नहीं ऑप्शन सही है, प्यार 29 ऑप्शन और सी होगा। चलिए दिखाते हैं आपको 39 क्वेश्चन देखो दिखाते हैं क्या लिखा हुआ है कि 39 क्वेश्चन पूछ रहा है बाबू। देखो लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्ताव में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो आपका 39 का जो आंसर बाबू होता है समाजवाद। क्या होता है समाजवाद होता है प्यारे साथियों ऑप्शन ए होगा। दिखाते हैं आपको 40 नंबर क्वेश्चन का और लिखा कि संविधान को पवित्र सदस्य किसने कहा, तो बाबू किसने कहा था 40 का जो आंसर होता है भीमराव अम्बेडकर ने। बाबू किसने कहा था भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, ऑप्शन प्यारे साथियों ए होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है 41 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या केंद्र राज्य संबंध किस सूचनी में शामिल है, केंद्र राज्य सम्मेलन किस अनुसूची में शामिल है, तो 41 का जो आंसर आपका होता है प्यार साथियों होता है 7वीं नहीं होता, देखिए 11वीं में होता है क्योंकि 11वीं यहाँ पर दिया गया नहीं है, तो आपको होता है मारेंगे 7वीं तक प्यार बच्चों ऑप्शन ए होगा। चलिए दिखाते हैं 42 क्वेश्चन देखेंगे सारे विद्यार्थी लिखा क्या है कि पूछा है कौन सा क्या है वो कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है, और कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है, तो 42 का जो आंसर आपका होता है प्यारे बच्चों होता है अनुच्छेद 32 में। क्या अनुच्छेद 32 में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। दिखाते हैं आपको 83 नंबर क्वेश्चन लिखा कि अयोध्या जारी करने की आदेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है, और कौन सा अधिकार है, तो आप बोलेंगे सर जो इसका आंसर होता है तो होता है इनमें से कोई नहीं अधिकार दिया गया है, तो ऑप्शन आपका डी होगा। दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का पूछा हुआ है कि लिखा कि अध्यक्षतम का शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ, तो बाबू 44 का जो आंसर आपसे का होता है तो आपका होता अमेरिका में था, ऑप्शन ए होगा। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू देखेंगे सारे विद्यार्थी दिखाते हैं आपको 45 क्वेश्चन देखो 45 का एक है एक्ट ईस्ट नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी, तो नरेंद्र मोदी द्वारा बाबू, तो ऑप्शन डी होगा। दिखाते हैं आपको 46 क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पूछा कि 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, तो प्यारे 46 नंबर जो क्वेश्चन का आपका आंसर होता है तो होता है 2019 में। कब 2019 में हुआ था, ऑप्शन का डी होगा राइट आंसर।
चलिए दिखाते हैं आपको। वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, पूछा हुआ है कि आम आदमी क्या पूछा आपको 27 नंबर है कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिला। और आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिला, तो आपका 27 का जो आंसर आपका होता है आपका 2023 में मिला था। प्यारे साथियों ऑप्शन का डी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं। देखिए बाबू बता रहे हैं ना, जो बता रहे हैं आपको बहुत सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको याद कर लेना आपको जरूरी बहुत सारा है, ठीक है। देखिए लिखा क्या हमारा, लिखा 48 में क्वेश्चन पूछा है कि वर्तमान वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्र सॉरी हमारे वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं। तो बताएंगे सारे विद्यार्थी बताते हैं वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल है। तो प्यार 48 नंबर जो क्वेश्चन कैसे होता है तो वो 6 दल है। क्या वो 6 दल है। तब प्यारे साथियों ऑप्शन और नंबर का बी हो राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको है हम 49 नंबर, ध्यान देंगे 49 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पूछा है कि नीति आयोग क्या पूछा है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई। तो बाबू आपसे प्यारो से बता देते हैं। तो 49 नंबर जो क्वेश्चन का आंसर होता है बाबू 49 का राइट आंसर होता है आपका 2015 में किया गया था। ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए दिखाते हैं आपको 50 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 50 में कुछ लिखा क्या है, संघर्ष समझौता किन देशों के माध्यम तस्लीम में हुआ था। तो प्यारे से 550 का जो आंसर हम लोग का होता है तो होता है ऑप्शन भारत और पाकिस्तान। तो प्यारे से ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। देखिए प्यारे से आपको डालने चाहते हैं कि मात्र आपको आपको प्रोटोकॉल साइंस 100 में से बाबू सारे खाली आपको 50 मारना था, ठीक है। 50 आपको बता चुके हैं क्लियर। और आपको चाहिए 100 में 100 भी आपको व्यक्ति चाहिए आंसर के साथ। तो आप ये नंबर पे मैसेज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, उसमें आपको ला दिया गया है, सब जगह डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। लीजिए नंबर बाबू मेरा है, ठीक है। तो 92 29 52 50 98। तो प्यारे साथियों सब लोग ये नंबर पे मैसेज बाबू फटाफट से आप लोग ज्वाइन हो जाए, ठीक है। चलते हैं आपका नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सभी। तो बाबू थैंक यू सो मच, ठीक है। सभी विद्यार्थी थैंक यू सो मच।